पापा, कैसे बयां करूं पापा आपका किरदार। आप मेरे सुपर हीरो हो। आप मेरे वो हीरो हो जिन्होंने मेरे लाइफ में, मेरे अंधेरों से भरी दुनिया में ना एक चमकता सितारा बन गया। जो मेरे हर चीजों को जो मेरी हर चीजों की फिक्र मुझसे ज्यादा करते हैं। जब भी कॉल लगाती हूँ मैं शाम को, तो बस आप ये कहते हैं कि बेटा ठीक तो है ना, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है क्या, मैं पैसे भेजूं, तूने ये खरीदा ना, तूने वो खाने की चीजें खरीद तो ली ना। और जितनी चिंता मैं खुद की नहीं करती, उससे भी कहीं ज्यादा चिंता आपको क्यों रहती है पापा। पापा मैं कैसे कहूँ कि आप मेरे सुपर हीरो। पापा आप हो तो मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ आज मैं, बचपन से लेके आज तक उंगली पकड़ के आपने सिखाया। बचपन में जब आप स्कूल छोड़ने जाते थे मेरी उंगली पकड़ के, वो सारे दिन आज भी याद आते हैं पापा। आज बड़े होकर मैं दूसरे शहर में आके पढ़ने जरूर लग गई हूँ, लेकिन आज भी वो स्कूल के दिन जब आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, वो सारी बातें याद आती है पापा। पापा क्या आप थकते नहीं हैं? पापा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप इतना करते हैं? क्यों आज भी आप टूटी हुई चप्पल पहनते हैं और हमें नए जूते दिलाते हैं? क्यों आज भी आप वही पुराने, आज भी आपके पास वो पुराना सा सूट है और आप कहीं किसी मौके में जाने के लिए कहते हैं कि मेरे पास वो पुराना सूट तो मैं उसे पहन लूंगा, तुम नए कपड़े खरीद लो। कहाँ से लाते हो पापा इतना प्यार? कितने थक जाते होगे ना आप भी। हमारे लिए तो संडे भी बना होता है। हम हफ्ता भर काम करके, हम हफ्ते भर पढ़ाई करके संडे को छुट्टी लेते हैं, संडे को आराम करते हैं। लेकिन आप पापा, आप तो सातों दिन काम करते हैं, आपके लिए तो संडे भी छुट्टी नहीं होती। क्या आप थकते नहीं हो पापा? पापा जब भी आपको दर्द होता है, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, आप बस इसलिए नहीं बताते क्योंकि मेरे बेटे चिंता करेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम गेटिंग इमोशनल और मेरी आंखों से सच में पानी आ रहा है यार। पापा मैं आपसे कभी कह नहीं सकी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपकी बेटी चाहती है आपका बेटा बनना। आपकी बेटी चाहती है कि इतना काबिल बन जाए वो कि हक जताकर कह सके कि पापा अब आप आराम करो, मैं हूं काम करने के लिए, मैं करूंगी। अब आपकी बेटी है। पापा उस दिन का हमेशा मुझे इंतजार रहता है जब मैं आपसे ये कह सकूं कि पापा अब बस आप आराम करिए, मैं हूं। अब मुझे ये जिम्मेदारी दे दीजिए, आपकी ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। मेरा एक बस सपना सा है पापा कि आपका जो वो पुराना सूट आप जो हर फंक्शन में पहन के जाते हैं ना, आपके लिए हर फंक्शन के लिए अलग अलग नया सूट सिलाने का, आपके लिए जो आप वो पुरानी चप्पल पहन के, टूटी हुई चप्पल पहन के अपना जीवन व्यतीत कर दिए ना, आपके लिए हर दिन के नए जूते, नई चप्पल दिलाने का सपना है मेरा। आपने ना जाने कितनी सारी चीजें हमें हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए त्याग दिया। उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का सपना है मेरा पापा। पापा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, पता है आपको। आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पापा मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी का सबसे बड़ा सपना बस क्या है पता है? कि वो आपको कह सके कि पापा अब आप आराम करिए और आपकी ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप
उनका सहारा बनते हैं। लेकिन माँ बाप जब बूढ़े बन जाते हैं तो बच्चों को उनका माँ बाप उनके माता पिता बन जाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। पर ना जाने क्यों इस बेरहम सी दुनिया में बहुत लोग अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते। अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो यार। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे वक्त निकलते जा रहा है ना, तुम्हारे पेरेंट्स की ना एज बढ़ते जा रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी उम्र बढ़ते चले जा रही है। और ये जो जमाने के दिनों में तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बात करने में अपना टाइम व्यर्थ कर देते हो ना, तुम्हारे पास मम्मा पापा है, उनसे बात करो, उनसे ज्यादातर बात करने में अपना समय बिताओ, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये वक्त कैसे बीत जाएगा। और तुम्हारे मम्मा पापा तुम चाहते भी नहीं होगे फिर भी तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे एक दिन। इसलिए जब तक वो तुम्हारे साथ है ना, हर दिन कहीं ना कहीं, हम लोग बहुत बार ऐसा रहता है कि पढ़ाई के लिए दूसरे हॉस्टल, मतलब पढ़ाई के लिए एक दूसरी सिटी में आके रहते हैं और हर रोज हम अपने घर वालों से बात नहीं करते, लेकिन हर रोज हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए हमारे पास टाइम रहता है। लेकिन ना, अपने माता पिता से हर रोज बात करो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार और ये वक्त ना कैसे निकल जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे तुम्हारे माता पिता की उम्र भी बढ़ रही है। तो आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास, हर रोज तुम्हारे पास अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए तुम्हारे पास समय है, तो तुम्हारे पास अपने माता पिता से भी बात करने का समय होना चाहिए। अपने माता पिता से भी बात करने का समय होना चाहिए। और इस दुनिया की जो दिखावा की दुनिया है, जो फेक लव्स है, उसके पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारे माता पिता, हम उनके पास क्यों नहीं जाते? उनसे प्यार करना सीखो, उनसे हर रोज बातें करो, भले ही 5 मिनट, लेकिन उनकी कदर करना सीखो, इससे पहले कि वक्त चला जाए और वो आपसे दूर चले जाए।